नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है और इसके पड़ोसी देश भी परमाणु संपन्न है। चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते भी बहुत सहज नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के गैर जिम्मेदार नेता भारत को परमाणु हमले की धमकी देते रहते हैं। ऐसे में यह जानना समय की आवश्यकता है कि भारत में परमाणु हमले की कमांड किसके पास है। अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था कि उत्तर कोरिया के शासक जिम किम जोंग और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच परमाणु वटन की धमकियों से इस प्रश्न का जन्म हुआ था कि क्या भारत के प्रधानमंत्री की टेबल पर भी ऐसा कोई परमाणु वटन होता है जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति की टेबल पर होता है। क्या परमाणु हमला सिर्फ चुटकी बजाते ही किया जा सकता है। कई परमाणु मामलों के विशेषज्ञों से जब बात हुई तो उनके अनुसार प्रधानमंत्री की टेबल पर ऐसा कोई बटन नहीं होता है कि जिसे दबाकर किसी भी देश पर परमाणु हमला किया जा सकता हो। लेकिन प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है जिसके बिना परमाणु बम को छोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि किसी देश पर परमाणु हमला करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी देश पर परमाणु हमला कर दो और वैज्ञानिकों ने तुरंत परमाणु हमला कर दिया। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि किसी भी देश पर परमाणु हमला करने के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो करना है। उस प्रोसीजर में कई सारे लोग शामिल होते हैं ताकि डिसीजन बहुत सही तरीके से और सोच समझ के लिया जा सके, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो आइए जानते हैं कि वो प्रोसेस क्या है जो न्यूक्लियर अटैक के समय इस्तेमाल की जा सकती है भारत में। पहली प्रोसेस है, उसको बोलते हैं परमाणु ब्रीफकेस। ये ब्रीफकेस प्रधानमंत्री के साथ हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड लेके चलता है जिसके पास एक ब्रीफकेस जैसा बॉक्स होता है जिसे एटॉमिक ब्रीफकेस कहा जाता है और इसका वजन लगभग 20 किलो के लगभग होता है। इसमें कंप्यूटर और रेडियो ट्रांसमिशन जैसे उपकरण होते हैं और यह बुलेट प्रूफ भी होता है। इस ब्रीफकेस में उन ठिकानों की जानकारी भी होती है जहां पर परमाणु हमला करना होता है। अभी तक लगभग 5,000 ठिकानों की पहचान की जा चुकी है और समय समय पर इसकी समीक्षा करके इसमें नए ठिकानों को जोड़ा भी जाता है। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है एक सीक्रेट कोड, एक स्मार्ट कोड। ये कोड प्रधानमंत्री के पास होता है और परमाणु हमला करने के लिए इसका उपयोग वेरिफिकेशन कोड के रूप में परमाणु कमांड को भेजा जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के पास यह अधिकार होता है कि वह इस कोड का नाम अपने मन मुताबिक रख सके। जो थर्ड स्टेप है वो है कि दो अन्य सेफ कोड भी होते हैं। प्रधानमंत्री के स्मार्ट कोड के अलावा दो जो अन्य कोड हैं वो लॉकर में बंद रहते हैं। ये कहाँ रखे हैं इन्हें हर कोई नहीं जानता। सेना में परमाणु यूनिट होती है, एक एटॉमिक यूनिट होती है। उसमें वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर के साथ दो अन्य अधिकारी भी होते हैं। इनके पास अलग अलग लॉकर होते हैं। इन्हें सेफ कोड कहते हैं। ये सेफ कहाँ रखे गए हैं इनका पता सिर्फ कुछ ऑफिसर्स को ही होते हैं। इन सेफों को रखने की जगह को समय समय पर बदल दिया जाता है। इसके बाद होता है कोड को मैच करना। आप कह सकते हो या परमाणु हमले की तैयारी प्रधानमंत्री का स्मार्ट कोड मिलने के बाद कमांडिंग ऑफिसर के दोनों साथी या दोनों अधिकारी अपने अपने कोड बताएंगे। ये इसके बताने के लिए क्या करेंगे, वो अपने अपने सेफ कोड को खोलकर उसका मिलान करेंगे। यदि तीनों कोड सही पाए जाते हैं तब परमाणु हमला कर दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि प्रधानमंत्री का स्मार्ट कोड मिल गया और तुरंत परमाणु हमला हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें भी एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। इन कोडों के बाद हवाई हमले के लिए लड़ाकू विमानों को तैयार करना होता है या फिर थल सेना, नौसेना में मिसाइलों को तैयार करना होता है। इसमें कुछ मिनट तक का समय लग सकता है। देश का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, पानी के भीतर परमाणु नेटवर्क में परमाणु पनडुब्बी में भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसके द्वारा कर सकता है, या पनडुब्बी के द्वारा भी
परमाणु हमला किया जा सकता है। परमाणु हमला करने के सक्षम वायुयान, हवाई अड्डों, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित पूरी जानकारी, ये सभी चीज़ें को एक पूरी यूनिट संभालती है। जिस किसी भी देश पर परमाणु हमला करना होता है वो सिर्फ चुटकी बजाते ही नहीं हो सकता। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अधिकारियों के साथ मिलकर एक पूरा सामंजस्य बैठाना पड़ता है और तकनीकी तैयारी भी करनी पड़ती है। दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परमाणु हमला किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। ना परमाणु हमले से कभी कोई समस्या सुलझी है और ना भविष्य में सुलझेगी। आप जापान के 2 शहरों का हर्ष तो देख ही चुके हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। और उसके बाद आप आज तक देख रहे हो कि जापान में वहाँ पर जो कोई भी बच्चा सही पैदा नहीं होता, उसे कोई ना कोई जेनेटिक डिजीज़ होती है या फिर वो बच्चा अपंग पैदा होता है। और इसके साथ साथ वातावरण में बहुत सारी रेडिएशन भी फैल जाती है, जो इस रेडिएशन की वजह से वहाँ पर आसपास की आबादी को कैंसर का भी खतरा हो सकता है और कई लोगों की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि भारत में परमाणु हमले की कमांड किसके पास होती है और कैसे परमाणु हमला किया जाता है या इसके लिए तैयारी की जा सकती है। दोस्तों, परमाणु हमला आप समझ रहे हैं कि इससे कितना नुकसान हो सकता है किसी भी देश को। तो इसको करने से पहले एक नहीं, दो नहीं, हजारों बार सोचा जाता है, तब परमाणु हमले को अंजाम देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया परमाणु वेपन से फ्री हो जाए और इस प्रकार मानव सभ्यता पर जो विनाश का खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा है परमाणु हथियारों का खतरा, वो समाप्त हो जाए। तो उस दिन की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ बहुत तेज़ी के साथ या बहुत उम्मीद के साथ कि वो दिन जल्द ही आए और जब पूरी दुनिया अपने परमाणु हथियारों को डिस्ट्रॉय कर दे या नष्ट कर दे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, नमस्कार।